Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a proton moving with velocity of 1.25 10 raised to 5 meter per second collides with a stationary helium atom. The velocity of proton after collision is option A given है 0.75 10 raised to 5 meter per second, option B 7.5 10 raised to 5 meter per second, option C minus 0.75 10 raised to 5 meter per second, option D 0 meter per second. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट we need to understand is the concept of collision. So collision में we have studied either it is elastic collision or inelastic collision. One thing remains conserved during collision or during the process of collision, rather we should say, that is conservation of momentum. इसकी कंडीशन ये होती है कि when there is no external force acting on the system, we can say the momentum remains conserved, यानी कि final momentum of the system and initial momentum of the system will be the same. ठीक है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इफ वी एनालाइज द सिचुएशन, तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बोला गया है आफ्टर द कोलिजन वी हैव टू फाइंड. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी, हमें लेट्स से ये प्रोटॉन मान लेते हैं, और सबसे पहले तो हमें एक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर हम मान रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज m, तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जो होगा विल बी इक्वल्स, वो इससे 4 टाइम्स होगा अप्रोक्स. ठीक है ना. तो ये रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे हमें लेट्स सपोज बोला प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी हीलियम. तो लेट्स सपोज ये मान लेते हैं ये प्रोटॉन है हमारा एंड दिस इज द हीलियम. अब ये कुछ स्पीड से चल रहा है दैट इज बीन गिवन, लेट्स इसको मान लेते हैं u1 एंड दिस इज एट रेस्ट, इसको बोल देते हैं u2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. एंड आफ्टर द कोलिजन बोथ आर मूविंग विद सम डिफरेंट वेलोसिटीज मान लेते हैं. ठीक है. इसको मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं v2. अब हमें v1 ही फाइंड करने को बोला गया है. ठीक है ना. 1 वी आर डिनोटिंग इट फॉर प्रोटॉन्स. ठीक है. ये प्रोटॉन है, ये हमारा हीलियम है, ये प्रोटॉन, ये हीलियम. तो यहाँ पे अगर मोमेंटम को हम कंजर्व करें, सो वी कैन राइट मास ऑफ प्रोटॉन इनटू u1, या फिर m1 u1 बोल देते हैं इसको. ठीक है. दिस विल बी अवर m1 एंड दिस विल बी अवर m2. तो m1 u1 और ये तो 0 है हीलियम के लिए, सो विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है हमारे पास वो ये है कि m1 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम m डाल रहे हैं इनटू u1 इज बीन गिवन 1.25 10 raised to 5. दैट विल बी इक्वल्स टू m1, अगेन इट इज m ओनली. v1 वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग प्लस m2 वी कैन सब्सटीट्यूट 4m इनटू v2. ठीक है. यहाँ से mm तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 4m 4 v2 plus v1 is equal to 1.25 10 raised to 5. अब यहाँ पे also we need to understand कि हमारे पास दो अननोन है v1 and v2. ठीक है. तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी टू सॉल्व दिस. तो यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कोलिजन दो तरीके की हो सकती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक. तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, दिस कोलिजन टू बी एज इलास्टिक कोलिजन. अब इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, या तो हम यहाँ पे अब एनर्जी कंजर्वेशन से भी काम कर सकते हैं, राइट. क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. या फिर हम यूज कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, विच इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी टू अप्रोच वेलोसिटी. इस तरीके से हम रेशियो लेके इसका सॉल्व कर सकते हैं. एंड फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू होती है 1. तो हम ये यूज कर लेंगे for getting the second equation. So we can say E will be equals to velocity of separation. तो separation velocity क्या लिखी जा सकती है, v2 minus v1 upon approach velocity can be written as just u1 आएगा ये. ठीक है. u2 तो 0 है and E will be 1 in this case क्योंकि हमने इसको perfectly elastic collision assume किया है, this collision, right. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v2 minus v1 will be equals to, अब यहाँ पे हमारे पास u1 स्टार्टिंग में ही गिवन है 1.25. तो जस्ट अब हमें इसको फिलहाल हम u1 ही रखते हैं, या फिर इसको जस्ट लिख देते हैं 1.25 10 raised to 5. ठीक है. अब दो इक्वेशन आ गई हैं 1 and 2, दो इक्वेशन एंड वी हैव टू अननोन्स, तो वी कैन सॉल्व इट इजीली. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करें, सिंपली ऐड कर दें तो v1 कैंसिल हो जाएगा.
so it will be 5 v2 will be equals to 2.5 10 raised to 5 हो जाएगा. तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? we can see that 0.5 10 raised to 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये मिल गया v2. अब हमें v1 चाहिए. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग v1. देयरफॉर इक्वेशन 2 से हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फ्रॉम 2 v1 will be equals to v2 minus of this, v2 minus of 1.25 10 raised to 5. so ये रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ 0.75 10 raised to 5 मीटर पर सेकेंड. सो जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा. ठीक है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन C will be the correct answer for this. so I hope you understood the solution. All the best.